IVM। नमस्ते, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपके लिए लाई हूं ढेर सारी मजेदार खबरें देश भर से, समाचार जो आपका जी खुश कर दें। यहाँ रहती हैं जनक पाल्टा, जो पिछले 33 सालों से लगी हुई हैं औरों का जीवन सुधारने में प्रकृति की मदद से। शुरुआत इन्होंने चंडीगढ़ में की रिसर्च से। काम के सिलसिले में इंदौर आई और पाया कि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। बहाई धर्म संगठन के लिए एक सेंटर खोलने का जिम्मा लिया, जिससे कमजोर वर्ग की महिलाओं की मदद हो। सिर्फ 6 एकड़ जमीन थी और जनक ने लोगों को साथ जोड़ा और सेंटर बनाया। इसका नाम रखा बादली। यहाँ के प्रांतों में बादली वो खंबा होता है घर के बीच में जिसपे सब कुछ टिका रहता है। पूरे क्षेत्र में बदलाव आया। यहाँ जनक जी अपने पति से मिली, जो आयरलैंड से आए थे लोगों की मदद करने। साथ में दोनों ने एक और सेंटर खोला जहां औरतों को सूरज की ऊर्जा से खाना बनाने की ट्रेनिंग मिली। वो खुद संवाद्य नामक गांव में रहती हैं और गांव भर में आज ऊर्जा सूरज से और हवा से ली जाती है। हर कोई अपने घर में सब्जियां, फल और अनाज उगाते हैं इस महिला की मदद से। जनक खुद सब्जियों के साथ साथ जड़ी बूटियां उगाती हैं, गाय पालती हैं और गांववासी बेझिझक उनके यहाँ आके सामान ले सकते हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने कई इलाकों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, जहां वो पौष्टिक खाना खुद उगाकर खाते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। पिछले साल जब जनक जी 70 की हुई, उन्होंने अपने गांव वासियों के साथ 70 पेड़ लगाए, जिनका लाभ उनके बाद भी अगली पीढ़ी को होगा। अगला समाचार है दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, जो एक जमाने में शाहजहानाबाद के नाम से मशहूर था। आज हम इसे चांदनी चौक के नाम से बुलाते हैं। सब यहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, लजीज खाना खाने, और हम सब ने देखा है कि वहाँ पुरानी हवेलियां हैं, पर काफी खस्ता हालत में। खुशी की बात यह है कि इंटैक और इंडिया हेरिटेज फाउंडेशन ने अब जिम्मा लिया है इन 2000 हवेलियों को ठीक करने का। ये हमारी धरोहर है और एक हवेली 6 सालों की मेहनत के बाद अब देखने लायक है। यह है धर्मपुरा हवेली। अब यहाँ एक म्यूजियम है और होटल भी, जहाँ पर्यटक आकर रह सकते हैं। पुरानी तस्वीरों की मदद से हवेली आज उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी 150 साल पहले थी, और साथ ही सारी मॉडर्न जरूरत की चीजें भी मौजूद हैं। यहाँ आकर रहने वाले चांदनी चौक में सैर कर सकते हैं गाइड के साथ। हवेली में बढ़िया खाना मिलता है इस इलाके का, कथक का प्रदर्शन होता है, शास्त्रीय संगीत की महफिलें जमती हैं और छत पे पतंगबाजी भी होती है। दिल्ली जाएं तो धर्मपुरा हवेली का अनुभव करना ना भूलें। सोचो जरा, अगर धीरे धीरे इलाके की और भी हवेलियां अपनी पुरानी ठाट बाट पा सकें तो कितनी मजे की बात होगी। नई दिल्ली से मेट्रो पकड़ो और कुछ देर में पुरानी दिल्ली और बीते हुए कल में पहुंच जाओ। अब रुक करते हैं पुणे की ओर। यहाँ रहते हैं एक किसान कलाकार। जी हाँ, श्रीकांत इंघालीकर ने एक जापानी कला सीखी है। इससे वो अपने खेतों में चावल उगाते समय अलग तरह के चित्र बनाते हैं अपनी पसंद के। इससे अनाज को कोई नुकसान नहीं होता और वो अलग अलग रंगों के चावल अपने मन से लगाते हैं ताकि जब दाना उगे तो ऊंचाई से लगता है कि एक विशाल गणपति जी की पेंटिंग है। करीब जाकर ही पता चलता है कि ये तो चावल है। इसे पैडी आर्ट कहते हैं और हमारे यहाँ श्रीकांत जी शुरुआती कलाकारों में से एक हैं। वो पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पर खेती उनका पेशा है। उन्होंने देखा ये आर्ट जापान में और चाहा कि वो भी करें। काफी खोज के बाद पाया कि कोल्हापुर में उगाए जाने वाले काले चावल उनके यहाँ भी उग सकते हैं और उनकी तस्वीर को और हसीन बना सकते हैं। तो अब श्रीकांत चित्र चुनते हैं, उसका कंप्यूटर पे डिजाइन बनवाते हैं खेत का माप ध्यान में रखते हुए, और फिर महीनों लगते हैं बारीकी से चावल के पौधे लगाने में, उसी आकार से जैसे चित्र में है। पिछले 2 सालों से साथ के किसानों ने भी इसमें कदम रखा है, तो चित्र एक नहीं बल्कि पूरी लाइन से नजर आते हैं। और जब हवा चलती है लगता है पेंटिंग आपकी आंखों के सामने बन रही है। लोग हेलीकॉप्टर में या ड्रोन कैमरा लगाकर इसकी तस्वीरें लेते हैं। उम्मीद है सरकार या कोई निजी संस्था इस कार्य में साथ दे ताकि और भी खेतों में अनाज के साथ साथ आर्ट जीवित हो। अब किस्सा सुनो इस दंपति का जो एक साथ रोज वक्त बिताते हैं, घूमने जाते हैं, मनपसंद खाना खाते हैं और लड़ने के लिए वक्त ही नहीं छोड़ते। ये है रेखा और शंकर, जिन्होंने कसम खाई है एक दूसरे को खुश रखने की हर वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास वक्त कम है। दिल्ली के रहने वाले ये दोनों HIV पॉजिटिव हैं, पर बीमारी उनके जी खोल के हंसने में, दिल खोल के जीने में आड़े नहीं आती।
ये कुछ साल पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। रेखा अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त थी और शंकर अपने कामकाज में। रेखा का जीवन बदला जब उसके पति बीमार हो गए और पता चला HIV पॉजिटिव थे। रेखा का टेस्ट हुआ तो पाया उसे भी ये बीमारी लग चुकी है। एक छोटी बच्ची थी और कुछ ही दिनों में पति चल बसे। रेखा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों की सलाह से वो HIV पॉजिटिव लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा बनी। नौकरी करने लगी और संस्था की मीटिंग्स में जाने लगी बेटी को साथ लेकर। वहां शंकर भी आता था क्योंकि वो भी HIV पॉजिटिव था। उसका नजरिया अलग था। वो बाकी बचे दिन खुशी में बिताना चाहता था। रेखा की बिटिया से दोस्ती हुई और उसने चाहा कि वो इस बच्ची और उसकी माँ को भी खुशियों भरे पल दे पाए। रेखा थोड़ी हिचकिचाई, पर फिर सोचा कि अगर हम एक साथ बेटी की देखभाल करें, उसे ढंग से पढ़ाएं, बड़ा करें, तो क्या बुराई है। लोग तो बातें बनाएंगे, पर देखी जाएगी। रेखा ने हाँ की और अब वो और शंकर उसकी बेटी के साथ हंसी खुशी रहते हैं। सच में इस जोड़े को तो धन्यवाद कहना चाहिए, जिस तरह से वो जिंदा दिली की मिसाल बन चुके हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Paul Ravindranath Ji, Program Manager, Developer Relations and Head of Google Accelerator for India. They discuss the startup ecosystem and how Google is enabling innovation through this program. On Shunya One, Sheila Datti and myself talk to Abel Joseph, founder and CEO of Aisle. We discuss how Aisle is a truly Indian dating app. It's not so much as a dating app, it's a matching app. It's a really interesting conversation. You should definitely check that out. On Postcards from Nowhere, Utsav uncovers the hidden injustice in India's languages and how it shapes the way we travel and interact with people. On the Life Manifesto, Zarina debunks leadership myths that are popular amongst people. And on Khel Niti, Rajiv Mishra, Nikhil Chopra and Ayaz Memon discuss Australia winning the T20 World Cup. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.